नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे हमारे तमाम मित्र थे जिनका झारखंड पुलिस को लेकर क्वेरीज आ रहा था कि सर झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है वो अभी तक नहीं आई है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, दुर्गा पूजा के पहले के वीडियो में आप सबको मैंने बताया था कि दोस्तों कार्मिक की ओर से जेएसएससी को अधियाचना भेज दिया गया है। अब ये जेएसएससी पे डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कितने दिनों में निकाले। हालांकि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो सही जानकारी है फिर से मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए, आपकी परेशानियों को समझा जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो जेएसएससी और झारखंड सरकार की जो रवैया है ना, वो नहीं बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सबको क्योंकि झारखंड पुलिस को लेकर के कोई खास बहुत अच्छा अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट मैं आप सबको देने जा रहा हूँ वो बुरा ही है दोस्तों। हुआ क्या है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग 12 बजे के लगभग में मैंने कार्मिक ऑफिस बात किया कि सर आखिर कार्मिक के द्वारा अधियाचना जब आयोग को भेज दिया गया है तो अब ये क्यों विलंब हो रहा है। तो देखिए, कार्मिक की तरफ से जवाब जो आया है बड़ा चौंकाने वाला आया है। ठीक है, कार्मिक का कहना है कि जो मैंने भेजा था है ना आयोग को, जो अधियाचना भेजी गई थी जेएसएससी को, उसे पुनः वापस लौटाया गया है और अभी अधियाचना जो है उसमें कुछ जो कमियां रह गई थी, अब भगवान जाने क्या कमी रह गया था, मैंने इसको जानने का प्रयास जरूर किया। हालांकि आप लोग को लगता होगा कि मैं हवा में बात करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे। तो दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यार, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो बात किया है कार्मिक विभाग, हालांकि उसका नंबर तो मैंने शेयर कर सकता और रिकॉर्ड तो मैं करता ही नहीं। ठीक है, तो जो कॉल डिटेल है मैं आपको वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, नंबर को हाइड करके आप वहाँ से देख सकते हैं कि लगभग 12 बजे के लगभग में मेरी बात हुई है कार्मिक से। ठीक है, और कार्मिक का यही कहना है कि इसे आयोग को भेजा गया था, जब मैं जिस दिन भेजा गया था उसी दिन मैं आप सबको बता दिया था कि भेज दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर से उसे वापस कार्मिक को भेज दिया गया आयोग द्वारा, अब जो गलतियां रह गई थी उसको सुधार करने के लिए। हालांकि हमने गलतियों को भी जानने का प्रयास किया, लेकिन उनका साफ कहना है कि ऑफिशियली ऑफिस की कोई भी इंटरनल डिटेल जो आंतरिक सूचनाएं हैं मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैं आप सबको नहीं मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बस मैं अभी आपको इतना ही जानकारी दे सकता हूं कि जो इससे आयोग को भेजा गया था वो पुनः अभी फिर कार्मिक को भेज दिया गया है और इसमें जो भी गलतियां रह गई थी या फिर जो भी कमियां रह गई थी उस पर वर्क किया जा रहा है। तो हालांकि इसके बाद फिर मैंने पूछा कि कितने दिनों के बाद हम एक्सपेक्टेशन रखें कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी या फिर अधियाचना आप जेएसएससी को भेज देंगे और जेएसएससी इस वैकेंसी को निकाल पाएगी। तो उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि इसका कोई टाइम ड्यूरेशन हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये बहुत लंबा समय भी ले सकता है और नहीं तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो दोस्तों, जल्दी का तो सवाल ही नहीं उठता है, खास करके जेएसएससी और झारखंड के इस सरकार के राज्य में, है ना, जल्दी की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है और इस पे डिस्कस करना भी बेवकूफ़ी होगा। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिनों के बाद पुनः इसे आयोग को भेजा जाएगा। तो इट मीन्स दोस्तों, ये बात सत्य है कि आयोग को भेजा गया था, लेकिन जो भी गलतियां जो भी प्रॉब्लम्स रह गए थे इसको सुधार करने हेतु पुनः कार्मिक को भेज दिया गया है और अभी यह अधियाचना पुनः कार्मिक के पास ही है। और अब जो भी आपको प्रयास करना होगा वो कार्मिक के पास ही जाकर के प्रयास करना होगा, क्योंकि जेएसएससी के पास इसकी अधियाचना भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें दोस्तों, तो झारखंड पुलिस को लेकर जो क्वेरीज आप में से डाल रहे थे या फिर जो भी हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर झारखंड पुलिस का अधियाचना जब जेएसएससी को भेज दिया गया है तो वो कितने दिनों के बाद आएगा या फिर वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आया, आपने कहा था दुर्गा पूजा के बाद वैकेंसी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जेएसएससी या फिर झारखंड सरकार या कार्मिक को खुद पता नहीं कि हमें चीज़ों को कैसे तैयार करना है। तो जो भी चीज़ें होती है, जो भी जानकारी मिलता है मुझे, मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करता हूँ। लेकिन अब इस तरह की जो कमियां हैं उसको हम तो नहीं ठीक कर सकते हैं ना। पहले अधियाचना को आयोग को भेजा जाता है, फिर आयोग उसे कार्मिक को लौटा देती है, तो ये सब जो ड्रामा है वो चलते रहेगा। देखिए,
आपको इसके पीछे का कारण समझना होगा और ये खुद समझना होगा, हम ऐसा नहीं ऑन कैमरा आपको बताएंगे। अगर इंटेंशनली सरकार का अगर मन होता ना, ठीक है, तो वैकेंसी को क्लियर कराने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और कोई ऐसा नहीं है कि बड़े पैमाने पे आप नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति किया जा सकता है, वैकेंसीज को क्लियर कराया जा सकता है, लेकिन ये सभी ड्रामेबाजी चल रहा है और गोल 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 घुमाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि आप में से जिनको भी लग रहा है कि मैं ये बना करके बोल रहा हूँ या फिर खुद से बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल रखा है विथ प्रूफ, ठीक है। जो हमारी आज बात हुई है, लगभग 12 बजे के लमसम में बात हुई है, वहाँ से नंबर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ कार्मिक विभाग का, ठीक है। ये पर्सनली मेरे को दिया गया है और जो भी बातें होती है मैं सेल्फ करता हूँ, ठीक है। मैं नंबर किसी को नहीं शेयर कर सकता। और भी तो जो भी दोस्त परेशान हो रहे थे कि अभी तक झारखंड पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, अब आप ये मान करके चलिए दोस्तों, JSSC के नौटंकी को देखते हुए JSSC अब इस नाम से ना भरोसा ही उठता जा रहा है। बाकी झारखंड सरकार के साथ तो भरोसा तो कब का उठ गया है। इट मीन्स दोस्तों नवंबर में वैकेंसी नहीं आएगा झारखंड पुलिस का, है ना। ये मैं इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि अभी जो अधियाचना है वो कार्मिक के पास पुनः भेजा गया है। अब कार्मिक इस पे वर्क कर रही है। उनके बातों से समझ में आ गया कि भाई कोई पॉजिटिव वॉच में नहीं है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ नहीं है कि इस वैकेंसी को लाया जाए। हालांकि मैंने जब प्रेशर दिया तो उन्होंने बताया, ठीक है। तो कार्मिक के पास अभी है, तो कार्मिक फिर इसको भेजेगी आयोग को। अब आयोग को जब भेजा जाएगा तो आयोग का भी 75 को नखड़ा होगा, वो भी चीज़ों को देखेगा, है ना। तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि 1 मंथ का समय जो है आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 मंथ का जब समय लगेगा तो आप बेहतर है ना, कि आप नवंबर के भरोसे तो नहीं बैठे। हो सकता है अगर दिसंबर में इसकी संभावना बने तो दिसंबर में जो भी संभावनाएं बनेगी या फिर जो भी इसका आगे का प्रोसेस होगा, जहां कहीं भी पेपर में किसी तरह का कोई जानकारी मिल जाएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो दोस्तों मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता कि नवंबर में आएगा, कि दिसंबर में आएगा, कि जनवरी में आएगा। मुझे तो लगता है आएगा ही नहीं। जैसा कि लोग का ड्रामा चल रहा है वैसा समझ में तो बस यही आ रहा है कि आएगा ही नहीं। लेकिन हमारा भी अथक प्रयास रहेगा कि इस वैकेंसी का मतलब इस विज्ञापन को जितना जल्द से जल्द हो सके प्रकाशित किया जाए और इसकी नियुक्ति कर उन तमाम स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए जो झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में रह जाता है, किसी तरह का क्वारीज अगर आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको झारखंड पुलिस से रिलेटेड जानकारी दी है। इसके अलावा मैं LDC का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट को क्यों रोका गया इसके बारे में भी आगे वाला वीडियो में बता देंगे। साथ ही साथ PGT के रिजल्ट को भी रोका गया है, ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा क्यों रोका गया है। और जो ये बातें चल रही है CGL एग्जाम को लेकर कि जनवरी में एग्जाम होगा, इस पे भी मैं आप सबको सटीक जानकारी दूंगा। लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में फिलहाल यह वीडियो जो था वो स्पेशली दोस्तों झारखंड पुलिस से संबंधित था, ठीक है। तो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।